आज मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है शाम 4 बजे। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। आपको बता दें, कोरोना को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी। सीएम समेत कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। 20 अप्रैल के बाद आंशिक राहत देने पर चर्चा होगी। इस बैठक में कुछ जिलों में मिल सकती है राहत, तो इस बैठक में ये जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा हो सकती है। 20 अप्रैल के बाद आंशिक राहत देने पर चर्चा होगी। कुछ जिलों में राहत मिल सकती है। तो आपको बता दें, आज मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कोरोना को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री और जो भी मंत्री होंगे यहां शामिल, वो समीक्षा करेंगे कि आखिर प्रदेश में किस प्रकार से जो स्थिति है वो क्या है और कितनी छूट जो है वो प्रदेश में दी जा सकती है, या जो लॉकडाउन 2.0 है उसको हमें बनाए रखने जाना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी है आज इस मंत्रिपरिषद बैठक में। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। शाम 4 बजे यह बैठक होनी है। शाम 4 बजे बैठक होगी। उसके बाद यह तय होगा कि 20 अप्रैल के बाद कौन सी राहत दी जानी है या नहीं दी जानी है। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज जुड़े हैं हमारे साथ इस खबर पर विस्तृत जानकारी साथ। अजीत, जिस प्रकार से यह बैठक 4 बजे होनी है, तो क्या कुछ लगता है किन मुद्दों पर चर्चा होगी? जिस प्रकार से राहत देने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि क्या प्रदेश में 20 अप्रैल के बाद कोई राहत मिलेगी प्रदेशवासियों को लॉकडाउन से? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो सरकार लगातार गंभीरता के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर मौजूद है और सरकार लगातार कोशिश में है कि आने वाले समय में कुछ राहत आम जनता को दी जा सके, जिसके लिए आज शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास में राज्य कैबिनेट की बैठक होनी है और इसमें मंत्रिपरिषद के मंत्री भी शामिल होंगे। जो हमारे 2 राज्य मंत्री हैं, धन सिंह रावत और रेखा आर्या, ये दोनों भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश होगी कि पूरा मंत्रिपरिषद जब मौजूद होगा तो तमाम विषयों पर चर्चा होगी और मुख्य विषय होगा कोरोना को लेकर जो अब लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है उसमें किस तरह से आम जनता को राहत दी जा सकती है। एक बड़ी बात यह है, उत्तराखंड प्रदेश में अभिषेक की सीधे तौर पर 6 जो जनपद है वो पूरी तरह से इस वक्त कोरोना मुक्त है और एक जनपद अगर पौड़ी की बात की जाए तो वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज काफी समय पहले सामने आया था, जो अब पूरी तरह से ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। तो इन आंकड़ों को देखें तो 7 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कोई पेशेंट इस वक्त सामने नहीं है। तो सरकार की कोशिश होगी कि 20 अप्रैल के बाद इन जनपदों में कुछ राहत दी जा सके आम जनता को। अंतर जनपदीय व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश अधिकारियों के तौर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं कि आप ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि आम जनता को राहत भी दी जा सके और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है उसको भी पूरी तरह से फॉलो किया जा सके। तो जब शाम को 4 बजे पूरा मंत्रिपरिषद मौजूद होगा, मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेंगे बैठक की, तो उसमें तमाम विषयों पर चर्चा होगी। मंत्री जो प्रभारी मंत्री भी है अलग अलग जनपदों के, वो अपने जनपदों का सूरत हाल मंत्रिपरिषद की बैठक में रखेंगे। अधिकारी मौजूद रहेंगे। अधिकारी पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे सरकार को कि शासन स्तर पर क्या उनकी तरफ से तैयारी की गई है लॉकडाउन 2 को लेकर और जो शासन स्तर से आदेश जारी किए जाते हैं उनका जिला स्तर पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है, जिलों की क्या स्थिति है, जिलों में जो तमाम स्वास्थ्य विभाग के या जो प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं उनका क्या फॉलोअप है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जो मंत्रिपरिषद के सामने आएंगे और उसके बाद कोरोना को लेकर जो भी दिशा निर्देश है या गाइडलाइंस है वो राज्य सरकार की तरफ से जारी की जाएंगी। जी अजीत, वहीं बात करेंगे जिस प्रकार से ये बैठक होनी है, तो क्या ये बैठक, इस बैठक में जो मंत्रिपरिषद है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो 4 धाम यात्रा है उसको भी एक मुख्य केंद्र बनाकर रखेंगे? क्योंकि कुछ ही दिनों में 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और अब जो सरकार है वो बैठक कर रही है छूट को लेकर। तो क्या ये छूट है, ये कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए भी देखा जाएगा? अभिषेक, उत्तराखंड प्रदेश की अगर 4 धाम यात्रा की बात की जाए तो 26 अप्रैल अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं और उसी के साथ विधिवत 4 धाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर अगर नजर डालें तो साफ तौर पर सभी तरह के धार्मिक जो स्थल हैं उनको बंद रखने की हिदायत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए, चाहे फिर वो धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज की बात हो या फिर खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात हो, दोनों ने ही साफ तौर पर
कहा है कि आने वाले समय में जो कपाट खुलने का समय है, वक्त है, वो पूरी तरह से उसका पालन किया जाएगा और चारों धामों के कपाट तय समय पर, तय वक्त पर ही खुलेंगे। लेकिन यात्रा का संचालन किस तरह से होगा, इसको सीमित रखा जाएगा। ऑनलाइन यात्रा कराने की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जो तमाम व्यवस्थाएं हैं यात्रा को लेकर, लिमिट वहां पर फिक्स की जा सकती है। इसके अलावा कैसे वहां पर यात्रियों का मेडिकल होगा, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, इन तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनानी है। तो इन विषयों पर भी आज मुमकिन है कि चर्चा हो राज्य कैबिनेट की बैठक में। और जब गाइडलाइन आएगी या कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जब ब्रीफिंग करेंगे कैबिनेट के विषयों को लेकर, तो उसके बाद मुमकिन है कि चारधाम यात्रा को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए जाएं। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर बने रहने के लिए।